हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बिलियनियर्स माइंडसेट। तो दोस्तों, जैसा कि कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने वाला है, तो इसी के चलते मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए जिसमें पॉसिबली प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड हो सकता है। हालांकि इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है, बट देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि इसमें एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड बन सकता है। सो गाइज, नाउ लेट्स एनालाइज द स्टॉक्स ऑन द चार्ट्स। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन के लिए मेरे पास में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, क्योंकि मेरे पास में एक स्टॉक की लिस्ट है एनालाइज करने के लिए, जिसमें अराउंड 300 से लेकर 400 स्टॉक हैं, और उन सारे स्टॉक्स में से मैंने इन सभी स्टॉक्स को एनालाइज करके निकाला है। और अभी इन स्टॉक्स में से मैंने दो स्टॉक्स को एनालाइज किया है जिनमें एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड हो सकता है। और अभी रात के 11:45 बज रहे हैं, 10:45 हो रहा है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहला स्टॉक जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो फिर ये एक मिड कैप कंपनी है। तो एक बार इस स्टॉक की चेकलिस्ट भी चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में पाँच के पाँचों जो पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर सब पर ये वेबसाइट एग्री करती है। हालांकि जब मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ तो फिर मैं सिर्फ दो पैरामीटर देखता हूँ। तो जो मेरे जो दो पैरामीटर रहते हैं वो ये रहते हैं, एक एंट्री पॉइंट और एक नो रेड फ्लैग। ऊपर के ये तीन पैरामीटर्स को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप, तो फिर मैंने दो स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पर पाँचों के पाँचों पैरामीटर ग्रीन सिग्नल दे रहे हो। हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस दिखा रहा है की मैट्रिक्स में। तो फिर मैं स्टॉक्स की ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस करता नहीं हूँ, बट स्टिल हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक की जो पी है वो है 11.63 और सेक्टर की पी है वो है 56.47। तो स्टॉक सस्ता है अपने सेक्टर से। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे, स्टॉक की डिविडेंड यील्ड है 2.66% और सेक्टर की डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.84%। अगर फोरकास्ट में आप देखोगे, जितने भी एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं अपनी एनालिसिस में, उन्होंने 100%, मतलब सारे एनालिस्ट ने इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी हुई है। मेरे पास में इसकी प्रो की मेंबरशिप नहीं है, सो मैं आपको ये सब नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि उनकी एनालिसिस क्या है। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देन दिस इज़ वन ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एंड दिस इज़ वन विच इज़ वर्किंग एज सपोर्ट। तो अगर मैं अभी आपसे बात करूँगा दोस्तों, अगर मैं अभी यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, तो जो मुझे सपोर्ट का लेवल दिख रहा है वो मुझे ये वाली लाइन दिख रही है जो कि अराउंड 1050 के आसपास आती है। तो फिर ये सपोर्ट होना चाहिए। और जो एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो अराउंड 1170 के आसपास कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे, सो दिस एरिया इज़ वर्किंग एज रेजिस्टेंस, और इसका जो वैल्यू है वो है 1170 का लेवल, 1170 का लेवल, जिसको ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रिसीव किया था जहाँ पर किसी ने हम लोगों से बोला था कि आप हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बताया करो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चैनल पैटर्न बनता है जो कि ऊपर साइड में ऐसा ट्रैवल करता है इस तरह से, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था, इस लेवल पर जो इसका रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया इस वाले एरिया में। अभी इस लेवल पर इसका रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो इस केस में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। हाँ, अगर कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अगर मिलेंगे मुझे, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से अगर मुझे मिलेंगे इस तरह से, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कुछ 1126 के आसपास, और ये एक सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट मिलेगा वो अराउंड 1050 के आसपास इसको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी भी कोई भी पैटर्न मुझे इस तरह से बनता दिखाई दे रहा है, इस तरह से जा रहा है चैनल पैटर्न, तो यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बता सकता। अगर आप देखोगे तो फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो फिर बाद में ये इस जगह पर सपोर्ट बन गया, ये इधर रेजिस्टेंस था, फिर ये इधर सपोर्ट बन गया। तो आप देखोगे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चैनल पैटर्न में ट्रैवल करते रहते हैं। तो दोस्तों, डेली चार्ट पर मैं आप लोगों से ये एनालिसिस शेयर करने वाला था कि जैसे ये वाला स्टॉक अपनी इस वाली लाइन को ब्रेक करके यहाँ से कहीं ऊपर निकलता है तो फिर इसमें हम लोग ये बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अभी हम लोग सेम स्टॉक को स्टडी करेंगे, वो 1 आवर चार्ट पे करेंगे। सो नाउ इफ़ यू लुक दिस स्टॉक एट 1 आवर चार्ट, तो 1 आवर चार्ट पे इसको एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कहाँ पर? यहाँ पर। तो जैसे ही स्टॉक यहाँ से कहीं ऊपर निकल के वापस ऐसे आके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग इस स्टॉक में एक जेन्युइन ब्रेकआउट मानेंगे और इसमें एक बार पोजीशन ली जा सकती है।
और अभी अगर एंट्री के लिए हम लोग EMAs को देखेंगे तो फिर मैं जो EMA यूज़ करता हूँ वो 5, 9 और 15 की EMAs यूज़ करता हूँ। तो फिर अगर अभी आप देखोगे तो EMAs जो क्रॉस ओवर है वो एकदम बुलिश क्रॉस ओवर है, यहाँ पर इसने कोई बियरिश क्रॉस ओवर दिया नहीं है। ये मुझे जस्ट एक यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक पुल बैक लगता है, और जैसे ही ये यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में रिट्रेस कर कर ये ऊपर निकल जाता है, तो फिर यहाँ पर मैं इसको कहीं बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ रिटर्न ऑन दिस स्टॉक, और हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए और हो सकता है उतना ना जाए, कुछ 3 या 4% ही जाए। बट ये एक डेली चार्ट पर ब्रेकआउट देने वाला है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गिव एटलीस्ट 10%। लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग अगर कोई पोजीशन लेते हो तो प्लीज़ आप लोग उस पर अपनी स्टडी कीजिए, अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कशन कीजिए। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइज जो अगला स्टॉक है वो है MPS लिमिटेड। अब जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि 12 बज गए हैं और मुझे भी सोने जाना है। सो अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है MPS लिमिटेड, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसमें रिस्क भी ज़्यादा, हाई रिस्क स्टॉक है कम्युनिकेशन सर्विसेज में इसके लिए। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करूँगा तो फिर यहाँ पर जो 5 के 5 पैरामीटर हैं वो अगर आप देखोगे तो 5 के 5 पैरामीटर यहाँ पर ग्रीन सिग्नल अपने को दे रहे हैं। और अगर अभी हम लोग इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फिर इस स्टॉक का जो PE रेशियो है इसके सेक्टर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके सेक्टर का जो PE है वो नेगेटिव में है। लेकिन इसके बावजूद भी इस स्टॉक का जो PE है वो है 24.15, जो कि मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो फिर सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.8 है, तो इसके स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है वो अराउंड 0 है, तो ऑलमोस्ट इक्वली है। और इस स्टॉक में जितने भी एनालिस्ट ने अपनी एनालिसिस की हुई है सब ने इस स्टॉक में बाई रिकमेंडेशन दी हुई है। अगर आप देखोगे तो 100% बाइंग रिकमेंडेशन इस स्टॉक में दी हुई है। सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। सो गाइस फाइनली वी आर लुकिंग एट द वीकली चार्ट ऑफ MPS लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही है। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर है वो भी पॉजिटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट ऑन डेली चार्ट। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे इस स्टॉक को, देन ऑल्सो इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, और उस ब्रेकआउट देने के बाद में इसने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर ऊपर गया, इसने स्विंग लिया, और स्विंग लेते टाइम इसने एग्जैक्ट इस लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर अभी ये वापस ऊपर गया हुआ है। सो अभी हम लोगों की जो एंट्री होगी वो हम लोग आवरली चार्ट पर एंट्री करेंगे, 1 आवर चार्ट पे। तो 1 डे चार्ट पर तो ये स्टॉक अभी बुलिश ही है, और अभी हम लोग अगर 1 आवर चार्ट पे जाएंगे तो फिर अगर अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, सो 30 मिनट्स के चार्ट पर जाते हैं, वी विल गेट बेटर आइडिया। तो अभी 30 मिनट्स चार्ट पे देखेंगे हम लोग। सो हम लोगों के लिए यहाँ पर एक ये कंसोलिडेट करता दिख रहा है 30 मिनट्स के चार्ट पर। अगर हम लोग ये वाला लेवल देखेंगे तो हम लोग जिस स्टॉक में सपोर्ट देख सकते हैं वो है अराउंड 765 के लेवल पर, और रेजिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस है हमारा 786 का लेवल। तो 786 को जैसे ही क्रॉस करके यहाँ से ऊपर निकलता है देन वी कैन बाय इट हेयर। और जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस मैं लूँगा 750 पे, अगर मैं इसमें एंट्री करता हूँ तो। और अभी हम लोग इस स्टॉक में भी एक बार मूविंग एवरेज एनालिसिस देख लेते हैं EMS की। तो वही 5, 9, 15 का अपना जो एक रूल फिक्स है। तो अभी भी मुझे जो ये लग रहा है ये कंसोलिडेशन फेज लग रहा है, और जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर ये अभी भी बुलिश इनका क्रॉस ओवर चालू ही है। और दोस्तों मैं अगर किसी स्टॉक में से एग्जिट करता हूँ तो फिर आपको तो पता है कि मेरा एक सिंपल रूल है, या तो कोई भी स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग जो है, अब मान लो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो ये वाला जो इसका एरिया, ये वाला इसका प्रीवियस स्विंग है। तो अगर ये स्टॉक अपने स्विंग को तोड़ देता है तो फिर मैं इस स्टॉक में से एग्जिट कर दूंगा। और अगर ये वाला स्टॉक यहाँ से कहीं ऊपर निकल करके एकदम यहाँ से ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद में अगर ये कहीं यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेट करने लगा, और कंसोलिडेट करते करते इसने अगर अपने 1 आवर या फिर 30 मिनट्स के चार्ट पर मुझे एक बियरिश क्रॉस ओवर दे दिया EMS का, तो फिर मैं इस स्टॉक में से एग्जिट कर जाऊंगा अपना प्रॉफिट बुक करके। तो दोस्तों ये 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स थे जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने थे। सो लेट्स फाइंड अप द वीडियो हेयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाय द टाइम आई वुड लाइक टू से यू गुड नाइट एंड एन्जॉय अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।